नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पवार एग्री हब में। दोस्तों, आई होप कि जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं आपकी पढ़ाई के लिए, आपके जेट, आईसीआर, बीएचयू इन सब की तैयारी के लिए वो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो रहे होंगे। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो सेक्शन में जाकर उन्हें ज़रूर देखें। आपके एग्जाम के कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो उन वीडियोज से बनते हैं। ओके, चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है कीटों में कायांतरण के ऊपर। किसके ऊपर है बेटा? कीटों में कायांतरण पर है। ओके, अब यहाँ पर पहले हमें कुछ चीजें जो है वो इस टॉपिक को समझने के लिए पढ़नी है, उनको हम देख ले। सबसे पहले तो कि कीटों में कायांतरण है वो क्या चीज है। ओके, तो कायांतरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ओके, चलिए इसको समझने के लिए एक छोटी सी एक एग्जांपल की जरूरत है। हम बोलते हैं कि स्थान में परिवर्तन हुआ, मतलब कोई एक जगह पर कोई पर्सन है, उसको किसी दूसरी जगह आपने भेज दिया तो उसको क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, उसी तरह कायांतरण है। अगर काया या फिर जो शरीर है उस शरीर को आपने क्या किया? परिवर्तित कर दिया। मतलब पहले शरीर कैसा दिखता था, अब आपने परिवर्तित करके उसको किसी दूसरी तरीके से बदल दिया, उसको दूसरे फॉर्म में बदल दिया, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कायांतरण कहते हैं। क्या कहेंगे? कायांतरण। ओके, इसका मतलब क्या होता है कायांतरण का? शरीर में बदलाव। किसमें बदलाव बेटा? शरीर में बदलाव। और ये जो शरीर में बदलाव हम पढ़ने वाले हैं ये मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट किसमें बेटा? हमारे जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर है। ठीक है, तो हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं बेटा? हमारा मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट्स। हम इंसेक्ट्स के मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा 5-10 मिनट का टॉपिक है, अभी समझ में आ जाएगा। मेरे साथ बनिए रहेगा कि जब बात करते हैं इंसेक्ट्स के मेटामॉर्फोसिस की तो ये मेनली कितने टाइप के होता है बेटा? 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। ठीक है, एक जो है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ओके, और दूसरा जो टाइप है बेटा उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और अगर इसे इंग्लिश में नहीं, अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे? अपूर्ण कायांतरण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अपूर्ण कायांतरण। मतलब जो पूरा नहीं है, जो इनकम्प्लीट है, उस टाइप का मेटामॉर्फोसिस, उस टाइप का कायांतरण। दूसरा हमारे पास है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? पूर्ण कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण कायांतरण। मतलब इनके अंदर जो शरीर में बदलाव हो रहा है वो कैसा है? कंप्लीट है। ओके, मतलब कंप्लीट तरीके से इनके शरीर में बदलाव हो जाता है। ठीक है, याद जो हमें रखना है वो इतनी सी रखनी है बेटा कि जिनके अंदर अपूर्ण कायांतरण होगा, जिन इंसेक्ट्स के अंदर बात हम करेंगे उनकी, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होगा बेटा? इनके पूरे लाइफ टाइम में, जीवन काल में 3 अवस्थाएं पाई जाती है। कितनी अवस्थाएं पाई जाएगी बेटा? सिर्फ 3 अवस्थाएं पाई जाएगी। ओके, और अगर पूर्ण कायांतरण की बात कर लें तो इनके जीवन काल में 4 अवस्थाएं पाई जाती है। कितनी अवस्थाएं पाई जाती है बेटा? 4 अवस्थाएं पाई जाती है। ओके, तो अवस्थाओं को हम क्या कहेंगे? स्टेज कहेंगे। ठीक है, तो 3 अवस्थाएं और इधर कितनी है? 4 अवस्थाएं, 4 स्टेजेस जो है वो इनकी लाइफ में मिलती है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी है उनके नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो पहली तो क्या मिलती है बेटा? अंडा, या फिर उसे हम क्या कहेंगे? एग कहेंगे। क्या कहेंगे? एग कहेंगे। दूसरी जो मिलती है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? अर्भक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्भक, या फिर इंग्लिश की बात कर ले तो क्या कहते हैं? उसे निम्फ कहते हैं। ठीक है, तीसरी बात कर ले तो ये दोनों हो गई, बचपन निकल गया, उसके बाद क्या निकल गया? जवानी आनी है, तो ये क्या बन जाते हैं? वयस्क बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? वयस्क या फिर जवान हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अडल्ट कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? अडल्ट। ठीक है, तो जिसके अंदर अपूर्ण कायांतरण है उसकी लाइफ में 3 अवस्थाएं मिलती है,
अंडा, अर्भक और वयस्क मतलब एग, निम्फ और अडल्ट। अब हम बात कर लें किसकी, हमारे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की। तो जिसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है उसमें कितनी अवस्थाएं बेटा, 4 अवस्थाएं। नाम देख ले, पहली तो कौन सी मिलेगी, अंडा ही मिलेगी, एग मिलेगा, ठीक है। दूसरी जो अवस्था है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। क्या कहेंगे, लार्वा, और इंग्लिश में भी इसे लार्वा ही कहा जाता है, ठीक है। तीसरी हम बात कर ले तो इसे क्या कहते हैं हम बेटा, कोशावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशावस्था, या फिर इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं, ठीक है। और लास्ट बात कर ले 4, तो ये क्या बनेगा, लास्ट में तो वयस्क ही बनना है सर, उसके लिए क्या सोचना, तो क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा, ठीक है। तो 4 अवस्थाएं यहाँ पर मिलेगी, 3 यहाँ पर मिलेगी। अब देखने वाली बात क्या है वो समझ ले। तो हमारी फर्स्ट स्टेज हमेशा क्या है, अंडा है। लास्ट स्टेज जो है वो हमेशा क्या है, अडल्ट है, ओके। जैसे जो पैदा हुआ है उसे एक दिन जाना ही है, सारी अवस्थाएं उसे पूरी करनी है। जब पैदा होगा तो बच्चे के रूप में, जब जाएगा तो बूढ़े के रूप में। तो बिल्कुल उसी तरह जब हमारे इंसेक्ट्स जो है वो पैदा होते हैं तो एग के रूप में होते हैं, और लास्ट में वो क्या बनते हैं बेटा, अडल्ट बनते हैं। तो ये दोनों जो है वो इसके अंदर सेम है, ठीक है, मिल गई। लेकिन अगर बात करें हमारे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की, तो 2 स्टेजेस जो अलग हैं वो हमारे पास कौन सी है, लार्वा और प्यूपा। और इसके अंदर क्या मिलती है बेटा, निम्फ मिलती है। कौन सी मिलती है, निम्फ मिलती है, ठीक है। चलिए अब इनको समझ लें, क्योंकि यहीं से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आने वाला है। लार्वा की हम बात करेंगे बेटा, तो लार्वा जो है वो हमेशा कैसा होता है, हार्मफुल होता है। कैसा होता है बेटा, हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो काम है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ खाना। क्या काम है इसका, खाना। तो ये हमेशा कैसा होगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा, ओके। अब एक बात बताओ, क्या अंडा हमको हार्म करेगा, हानि पहुंचाएगा? अरे नहीं, वो तो खुद ही अंडे में है बेचारा, इंसेक्ट क्या कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता सर। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है ये कैसा होता है, हार्मलेस होता है, ये कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है। दूसरी हम बात कर ले, कौन सी है हमारी, कोशावस्था या फिर प्यूपा। तो इसके अंदर नाम जरा सा ध्यान से पढ़ना बेटा, कि कोशावस्था जो है इसके अंदर 2 नाम छुपे हुए, एक तो है कोश और एक कौन सी है, अवस्था, ठीक है। कोश का मतलब क्या है, यहाँ पर कोकून। क्या मतलब है, कोकून, ठीक है। तो कोकून क्या चीज होती है बेटा, एक ऐसा कोश या फिर ऐसा कमरा जो बाहर से पूरा कवर है, उसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकता सिर्फ ऑक्सीजन के अलावा। तो हमारा ये जो कोशावस्था या प्यूपा जो है ऐसी स्टेज है जब हमारा इंसेक्ट है वो किसका व्रत रखता है बेटा, करवा चौथ का व्रत रखता है। किसका रखता है, करवा चौथ का व्रत रखता है। मतलब ना तो कुछ खाएगा, ठीक है, तो कैसा रहेगा बेटा, भूखा रहेगा, और ना ही कुछ पिएगा, मतलब कैसा रहेगा, प्यासा रहेगा। तो हमारा जो इंसेक्ट है वो भूखा प्यासा रहता है, करवा चौथ का व्रत रखता है। कौन सी स्टेज में, कोशावस्था या प्यूपा में। तो क्या ये नुकसान पहुंचाएगा, क्या नहीं पहुंचाएगा ना, ठीक है। और लास्ट बात करें अडल्ट की या वयस्क की, ठीक है। तो अडल्ट हो गया, तो अब ये क्या करता है, ये कई जगह हार्मफुल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है बेटा, हार्मफुल, और कैसा हो सकता है, हार्मलेस भी हो सकता है। मतलब नुकसान पहुंचा भी सकता है और नुकसान नहीं भी पहुंचा सकता है। किस पर डिपेंड करेगा वो हम आगे बात करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आएंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। उससे पहले इसकी बात कर ले, तो यहाँ पर भी अंडा है वो क्या होगा, हार्मलेस होगा, और जो वयस्क होगा, अडल्ट होगा, उसके लिए याद रखना ये हमेशा कैसा होगा बेटा, हार्मफुल होगा। कैसा होगा, हार्मफुल, मतलब ये हमेशा नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो जिसके अंदर भी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, जिसके अंदर निम्फ मिल रहा है, उसका अडल्ट हमेशा नुकसान पहुंचाने वाला ही होगा, ठीक है। अब बात कर ले निम्फ की, क्या निम्फ नुकसान पहुंचाता है, तो यस सर, निम्फ जो है वो क्या करता है, हार्मफुल होता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अब बात करें निम्फ क्या चीज होती है, ये तो हमने समझा ही नहीं, ठीक है। तो निम्फ का सिंपल मीनिंग क्या होता है बेटा, वयस्क जैसा।
क्या मतलब होता है? वयस्क जैसा। वयस्क होता नहीं है, कैसा होता है? वयस्क जैसा होता है। एक ऐसी स्टेज जब उसके विंग्स, उसके पंख जो है वो पूरे डेवलप नहीं हुए, उसके लेग्स जो है, उसके पैर वो भी पूरे डेवलप नहीं हुए, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो भी पूरा डेवलप नहीं हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? अर्भक या निम्फ कहते हैं। पर इसका जो माउथ पार्ट है, इसका जो मुख है वो डेवलप होता है, इसीलिए ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में हार्मफुल स्टेज कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। लेकिन अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर, तो हार्मफुल स्टेज जो है वो मेनली कौन सी है बेटा? एक ही स्टेज है, जो कौन सी है? लार्वल स्टेज है। ठीक है, चलिए अब एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम बात कर ले। क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं वो लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बने रहिए मेरे साथ। हम बात करेंगे किसकी? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की। तो एक बात बताओ, क्या ये कहीं किसी कोश अवस्था में गया क्या? किसी कोकून में गया क्या? यहाँ पे नहीं गया। तो इसके पंख कहाँ पर बने? बाहर ही बने। कहाँ पर बने बेटा? बाहर। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? बाहरी पंखी कीट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बाहरी पंखी कीट कहते हैं, क्योंकि इनके पंख कहीं अंदर नहीं बनते। ठीक है, लेकिन उसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर होता है। यहाँ पर कोशावस्था है, कोकून बन रहा है। अब कोकून जो है उसके अंदर से पंख बनकर वयस्क बाहर निकलता है। तो पंख कहाँ पर बने बेटा? इसके अंदर बने, कोकून में। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अंतःपंखी कीट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंतःपंखी कीट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इन्हें क्या कहते हैं? एक्सोटेरिगोट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सोटेरिगोट्स। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। ठीक है, और अंतःपंखी को क्या कहते हैं बेटा? एंडोटेरिगोट्स। ठीक है, क्या कहते हैं? एंडोटेरिगोट्स कहते हैं। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। ठीक है, तो सिंपल सा नाम आ गया। चलिए, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा है वो कौन सी है? हमारे इसके एग्जांपल्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना। हमारे जो एग्जांपल्स है बेटा, एक तो कौन है? डेजर्ट लोकस्ट। कौन है बेटा? डेजर्ट लोकस्ट, या फिर आप उसे रेगिस्तानी टिड्डी भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें याद रखना है कौन सा बेटा? मस्टर्ड एफिड। कौन सा है? मस्टर्ड एफिड, जिसे हम मोइला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोइला, या फिर जिसे हम चेपा भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर उसके बाद हम बात करें तीसरी जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट बेटा, वो कौन सी है? हमारी टर्माइट, जिसे हम क्या कहते हैं? दीमक कहते हैं, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं? सेलुलोज का शत्रु। किसका कहते हैं बेटा? सेलुलोज का शत्रु कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? सेलुलोज का शत्रु कहा जाता है। ठीक है, ये तीन हमें इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ये तीनों जो है वो कैसे हैं? हमारे अपूर्ण कायांतरण या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात कर ले तो जिसके अंदर अडल्ट है वो हार्मफुल होगा, और जिसके अंदर अडल्ट हार्मलेस होगा। दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जिसके अंदर अडल्ट हार्मफुल होता है उसके अंदर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है बेटा? खपरा बीटल है। कौन सा है बेटा? खपरा बीटल। ठीक है, ये याद रखना है। सेकंड हमारे पास जो है बेटा वो कौन सा है? सफेद लट है। कौन सा है? सफेद लट, जिसे हम क्या बोलते हैं? व्हाइट ग्रब कहते हैं। क्या कहेंगे? व्हाइट ग्रब कहेंगे। इन दोनों के अडल्ट जो है वो कैसे है? हार्मफुल होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर बात करें हार्मलेस की, तो इसके अंदर कौन आएगा बेटा? एक तो आएगा रेड हैरी कैटरपिलर। कौन सा आएगा? रेड हैरी कैटरपिलर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? कातरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कातरा। और दूसरी बात करें बेटा तो कौन आएगा हमारे पास? बेर फ्रूट फ्लाई। कौन सा आएगा बेटा? बेर फ्रूट फ्लाई, जिसे हम क्या बोलते हैं? फल मक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं? फल मक्खी। और तीसरी बात कर ले तो कौन आएगा बेटा? हमारा अनार बटरफ्लाई, या फिर अनार की तितली कह सकते हैं, वो भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, और लास्ट हमें याद रखना है फोर्थ हमारे पास है कौन सा? हेलिकोवर्पा। कौन सा है बेटा? हेलिकोवर्पा।
ओके, तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए, इसके अंदर 4 एग्जांपल्स हो गए जो कैसे हैं बेटा, हमारे हार्मलेस अडल्ट वाले हैं पर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के हैं, और इसके अंदर 2 ऐसे याद रखने हैं जो हार्मफुल अडल्ट वाले हैं पर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और 3 याद रखने हैं जिसके अंदर क्या है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। आपके एग्जाम के अंदर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो समझ लो। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि डेजर्ट लोकस्ट या रेगिस्तानी टिड्डी में किस टाइप का कायांतरण या किस टाइप का हमारा मेटामॉर्फोसिस मिलता है, तो हम क्या कहेंगे कि सर इसके अंदर कैसा मिलता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस मिलता है। ये पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरा मस्टर्ड एफिड पर पूछ सकता है, तीसरा टर्माइट में पूछ सकता है किस तरह का मेटामॉर्फोसिस मिलेगा, तो हमें पता है अपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है बेटा वो बनता है आपकी इन अवस्थाओं से पूछ सकते हैं, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में कितनी स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं, एग, निम्फ और अडल्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है कि ये जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है इसमें कौन सी स्टेज नहीं मिलती है, तो हमें याद है कि इसके अंदर हमारी कौन सी स्टेज है, लार्वा तो हम कह सकते हैं हमारा निम्फ है, लेकिन कौन सी स्टेज नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी कोशावस्था नहीं मिल रही है, तभी हमने इसको क्या कहा, बारहपंखी कीट कहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। फिर बात करें इनकी, तो यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा कि हमारे ऐसी स्टेज जो हमेशा हार्मफुल होती है तो कौन सी है, लार्वल स्टेज है, लार्वा हमेशा हार्मफुल होगा, ठीक है। दूसरी, ऐसे इंसेक्ट जिनका अडल्ट हार्मफुल होता है, कौन है, खपरा बीटल और व्हाइट ग्रब। दूसरा क्वेश्चन बनता है ऐसे इंसेक्ट जिनका अडल्ट हार्मफुल नहीं होता है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछता है बेटा कि कौन सा हमारा हार्मफुल स्टेज है इस इंसेक्ट के अंदर, तो पूछ सकता है रेड एरी कैटरपिलर के अंदर हार्मफुल स्टेज कौन सी है, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ लार्वा है, ना तो एग करेगा, ना प्यूपा करेगा, ना अडल्ट करेगा, सिर्फ कौन सी है, लार्वा है। आपको पूछ सकता है बेग फ्रूट फ्लाई की डैमेजिंग स्टेज कौन सी है, तो कौन सी है, लार्वा होगी, ठीक है। 2021 जेट के अंदर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, फल मक्खी या फिर फ्रूट फ्लाई कौन से प्लांट का मेन इंसेक्ट है, तो आंसर क्या गया था, बेर गया था। इतना सिंपल सा क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, ठीक है। तो बेर फ्रूट फ्लाई जो है वो किसका है बेटा, मेन इंसेक्ट है बेर का, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलिए, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही और अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर जरूर आऊंगा जो आपकी एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, ओके। और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना ताकि उनको भी अपने एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, ओके। चलिए, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।